जौहर कर लेती हैं, क्योंकि जल जौहर कर लेती है और इसके साथ 12,000 इस महिलाएं और बच्चे भी होते हैं इसमें। जौहर और शाका क्या होता है वो तो कल मैंने बताया ही था रानी पद्मावती के वीडियो में, अगर किसी को जानना हो तो रानी पद्मावती वाला वीडियो देख लेना। तो अब क्या होता है कि ठीक है, अब वो हो जाता है कि जौहर कर लेते हैं, अब वहाँ पे सब मारे जाते हैं। अब फिर रतिपाल और रत्नपाल ये जो होते हैं, अब ये अलाउद्दीन खिलजी को इनके दरबार में लेके जाया जाता है। जाते ही अलाउद्दीन खिलजी से अपनी मांगने, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, इनका सर काट देता है, सर काट के सर कलम करके अलग कर देता है, धड़ से सर अलग कर देता है और फिर है ना बाद में उन लोग को भी मरवा देता है। ये अलाउद्दीन खिलजी सोचता है कि जो लोग अपने ही राजा के सगे नहीं हुए तो वो मेरे क्या सगे होंगे। ऐसे करके अलाउद्दीन खिलजी इन लोग को भी मरवा देता है और रणथंभौर पे पूरा अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो जाता है। तो अब क्या होता है कि अब ऐसे करके मतलब यही हुआ था कि सोचिए, अगर रतिपाल और रत्नपाल अगर अलाउद्दीन खिलजी की बातों में नहीं आते, हमीर देव का साथ देते लड़ने में, तो ये होता कि अलाउद्दीन खिलजी शायद यहाँ पे फोर्ट में जीत नहीं पाता, हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ही गद्दारी की थी ना। उनको जब बोला गया था कि सैनिकों के साथ मिल जाओ, ऐसे वैसे सारी बातें बताई गई थी, तो अब उस वजह से क्या होता है कि वो अलाउद्दीन खिलजी की बातों में आके उन्होंने किया, तो हमीर देव का भी नुकसान हो गया, उन लोगों का भी नुकसान हो गया, पूरे रणथंभौर फोर्ट का ही नुकसान हुआ। कि अब ऐसे अगर किसी की बातों में आ जाओ और अगर लालच में अगर ज़्यादा करो तो अपना ही नुकसान होता है, क्योंकि क्योंकि अब अलाउद्दीन खिलजी ने तो मरवा दिया ना इन लोग को भी, ये सोच के कि भाई जो अपने मेरे सगे नहीं हो सकते वो, मतलब अपने राजा के नहीं हो सकते वो मेरे कहाँ से हो सकते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यही करके इन लोग को मरवा दिया था। तो अब फिर इसके बाद वही होता है कि जो रानी रंगा देवी और उनकी बेटी पद्मला जल जौहर कर लेती हैं और फिर पूरे रणथंभौर में 12,000 स्त्रियां और बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं, उन्होंने अग्निकुंड में जौहर किया था। तो ऐसे करके जो जौहर की जो प्रथा है उस समय हुई थी, और ये जौहर के बारे में अमीर खुसरो ने तो लिखा है, कई हिस्टोरियंस ने इस बारे में बताया है कि हाँ ऐसा जौहर हुआ था रणथंभौर में। बहुत सारे हिस्टोरियंस इसको मानते हैं, राजस्थान का पहला जौहर जल जौहर माना जाता है इसको, रानी रंगा देवी का। तो ये था रणथंभौर दुर्ग के बारे में पूरी कहानी थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे लड़ाई की, क्या किया। तो इसी के तो आज के अभी के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को आखिरी तक पूरा देखें क्योंकि शॉर्ट वीडियो में नहीं समझ पाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।